Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. ये जो शकला का बुम बुम की पेंसिल दिखने वाला राष्ट्रपति है, इसने एक कहानी जो बनाई थी, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये भाई साहब 2019 में कुछ और कह रहे थे। 2019 में जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, तब इन्होंने कहा था इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन लीडरशिप और इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जिस देश को उसके लोग ही सीरियस नहीं लेते, वो इंडिया के बारे में कमेंट ना ही करे तो बेटर है। हमारी इकोनॉमी कैसी है या नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसका मुख्यालय खुद वॉशिंगटन DC में है, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल अमेरिका का ही होता है। लेकिन IMF तो इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रहा है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक इंडिया को ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बता रहा है। स्टैनली एंड पुअर्स की बात करूं तो स्टैनली एंड पुअर्स इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रिसेंटली 1 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ को इम्पोज कर दिया है और उसी के साथ साथ एक लाइन भी कही थी, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। ये वही इंसान है जिसको बेल्जियम अफ्रीका में दिखाई देता है, जिसको कोरोना वायरस चाइना वायरस दिखाई देता है। जब ये खुद राष्ट्रपति था तो इसको कैपिटल हिल्स में जब अटैक हुआ था तब को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये इतना बड़ा विद्वान बन चुका है अर्थव्यवस्था का, इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट बन चुका है कि इसने खुद ही प्रेडिक्शन कर दी है कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन ये भाई साहब 2019 में कुछ और कह रहे थे। 2019 में जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, तब इन्होंने कहा था इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन लीडरशिप और इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। लेकिन आज ये अर्थव्यवस्था का जो विद्वान है, जो इकोनॉमिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम है, जो कि खुद ये नहीं बता पा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चल पाएगी अमेरिका की, वो भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बता रहा है। तो क्या सच में इन 4 सालों में भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी बन चुकी है? क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई इकोनॉमी बन चुकी है? या कुछ लोगों के ईगो को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि भारत अब उनका फॉलोअर नहीं रहा, हम उनकी बातों में हाँ नहीं करते अब, चाहे वो रिसेंटली F-35 फाइटर जेट को खरीदने से मना करना हो, या जो शकला का बुम बुम की पेंसिल दिखने वाला राष्ट्रपति है, इसने एक कहानी जो बनाई थी कि मैंने सीज फायर करा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैंने वॉर रुकवा दी, मुझे नोबेल प्राइज दो। उसको रिसेंटली हमारे सेशन ऑफ पार्लियामेंट में क्लियर कर दिया गया था, कोई भी वर्ल्ड लीडर इन्वॉल्व नहीं था इस सीज फायर में। पाकिस्तान ने खुद कहा था हमकी बार नहीं लड़नी है, हम नहीं लड़ पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, मार खा के हमारा बहुत पेट भर चुका है, तब जाके इंडिया ने इस वॉर को रोका था। एंड स्टिल ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भैया इंडिया और पाकिस्तान सेम ही है। जैसे मैं पाकिस्तान को कॉल लगाता हूँ और पाकिस्तान से रिप्लाई आता है जी सर, यस सर, पापा जी हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसको नहीं पता कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं और हमको किसी दूसरे देश से ठप्पा नहीं चाहिए कि हमारी इकोनॉमी मरी हुई है या जिंदा हुई है या दौड़ रही है या भाग रही है। जिस देश को उसके लोग ही सीरियस नहीं लेते, वो इंडिया के बारे में कमेंट ना ही करे तो बेटर है। हमारी इकोनॉमी कैसी है या नहीं है। लेकिन मोस्ट डिस्टर्बिंग बात यह है हमारे देश का अपोजिशन, जब ये सेम डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देता है कि मैंने सीज फायर करा दिया, तो हमारे देश का अपोजिशन पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछता है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया था या नहीं कराया था, जो कि रीजन भी था, पूछा जा सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब सेम डोनाल्ड ट्रंप ये क्वेश्चन करता है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी, तो हमारे देश के ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन everybody knows this, कहते हैं ये तो फैक्ट है। except the Prime Minister, the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. आप उन चीजों के ऊपर सवाल उठाइए जिसके लिए आपको जनता ने चुनकर भेजा है, पॉलिसीज के ऊपर एंड देश के टॉपिक्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की जर्नी के ऊपर। क्या सच में आज 2025 में इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है या इससे पहले कभी इतना बुरा फेज आया था इंडियन इकोनॉमी का? तो हमको जाना पड़ेगा 1991 में, जिस समय इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा बुरे फेज में थी, सबसे ज्यादा बुरी हालत में। 1991 में इंडियन इकोनॉमी इस हालत में आ चुकी थी कि हमारे पास केवल 13 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था और हमको अपने देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा था अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए लंदन में। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उनके समय डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि आगे चल के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। उन्होंने LPG रिफॉर्म्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और LPG रिफॉर्म्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद फ्रॉम 1991 टू 2025 इंडियन इकोनॉमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं थोड़ा सा तुमको फैक्ट्स के साथ भी क्लियर कर देता हूँ। 1991 में इंडिया की जो टोटल GDP थी वो थी $250 बिलियन डॉलर्स में थी। आज 2025 में जो इंडिया की नॉमिनल GDP है वो है $4.19 ट्रिलियन। और ये कोई गवर्नमेंट डाटा नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको, ये IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो वॉशिंगटन में है, जो चाचा जी जिस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये कमेंट मारा इंडियन इकोनॉमी डेड है,
उस देश में जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, उसने खुद कहा है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की और साथ साथ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की, जिनको सच में अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत समझ है, और समझ के साथ साथ क्या वो भी भारत की अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई अर्थव्यवस्था मानते हैं, मान चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक इंडिया को ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बता रहा है। स्टैनली एंड पुअर्स की बात करूं तो स्टैनली एंड पुअर्स इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना से भी ज्यादा तेजी से परसेंटेज में इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है। एंड एक और बहुत शॉकिंग चीज है, ये डेड इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, और 2030 तक ये सेम डेड इकोनॉमी जापान को बीट करके दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इस चीज में ये भी बताना चाहूंगा, ये डेड इकोनॉमी आज क्या कर रही है, और इस डेड इकोनॉमी में लोग इतना पागल क्यों हैं, पूरी दिन इस डेड इकोनॉमी की बात क्यों करते रहते हो डोनाल्ड चाचा। अगर हम डेड इकोनॉमी है तो हमारे बारे में भूल जाओ ना, इतना बातें क्यों करते हो हमारे बारे में। और अगर आप बातें नहीं भी कर रहे हो तो बाकी लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों है हमारे डेड इकोनॉमी के ऊपर, नहीं है ना, तो हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाने का मतलब ही क्या है। अगर हम डेड हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारे से कोई व्यापार ही नहीं है, तो इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, और साथ में तुम्हारे देश के लोग पीछे पागल क्यों है हमारे मार्केट के पीछे। मैं टेस्ला की बात करता हूँ, जो डोनाल्ड चाचा के एक समय दोस्त हुआ करते थे, एलन मस्क इसके, उन्होंने रिसेंटली इंडिया को टेस्ला में इंट्रोड्यूस किया है। एंड टेस्ला की एक गाड़ी की कीमत इंडिया में 60 से 62 लाख रुपए है। भैया डेड इकोनॉमी में कोई 60 लाख की गाड़ी कौन खरीदता है? डेड इकोनॉमी में आईफोन मैन्युफैक्चर क्यों कर रहा है? डेड इकोनॉमी में सैमसंग क्यों आ रहा है? ये सेम डेड इकोनॉमी के यूपीआई को वर्ल्ड बैंक क्यों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवोल्यूशन बोल रहा है? ये सिर्फ डेड इकोनॉमी में $70 बिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहे हैं? अगर हम डेड इकोनॉमी है तो इतना ज़्यादा हम पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? ठीक है, इकोनॉमी डेड नहीं है, इनको बस जेलस और इनका ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि अब इनको लगता था हम जो कहेंगे भारत वही बात मानेगा। हमने कहा रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दो, इंडिया ने बंद नहीं किया, ठीक है, और इंडिया बंद करने भी नहीं वाला। ये डेड इकोनॉमी मानते हैं, जो मानते हैं ये मानते रहे, इनके बोलने से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। एट लास्ट ऐसा नहीं हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इकोनॉमी में कोई चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं लेकिन हर इकोनॉमी में रहते हैं। लेकिन भारत की ये कहानी किसी भी एंगल से डेड नहीं है। 1991 में सोना गिरवी रखने से लेकर 2025 तक हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और ये डेड इकोनॉमी में एक दिन इस दुनिया की बैंड बजा देगी। ये डेड इकोनॉमी पूरी दुनिया की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेगी। ये डेड इकोनॉमी पूरी दुनिया पे रूल करेगी। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, बस कमेंट करके जाना, इंडिया इज नॉट डेड, इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज राइजिंग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।